जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि भाग विधि पर आधारित प्रश्न। देखिए, भाग विधि पर आधारित प्रश्न से ये पार्ट 2 है। इसके पीछे एक और वीडियो बन चुका है। अगर आपके लिए पहला वीडियो है, पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे, मैं इसका सॉल्यूशन बताते हुए चल रहा हूँ ना। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 22 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 9 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। एक बार और प्रश्न को सुनिए। अरे, यदि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 22 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 9 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। सबसे पहले इसका मैं मेथड 1 आपको बता रहा हूँ। मेथड 2 जो इसका ट्रिक है काफी खतरनाक है। आपको मेथड 1 केवल बेसिक समझने के लिए समझना है, आपको लगाना है मेथड 2। तो पहले इसका बेसिक आप समझ लीजिए। कह रहा है किसी संख्या को 45 से भाग देने पर, मतलब भाजक भाजक आपको कितना दे रहा है, 45, ठीक है। भागफल भागफल हमेशा आपको एक मानना है। भागफल क्या मानना है बाबू, एक मानना है। फिर कह रहा है शेषफल कितना आता है, 32 आता है। शेषफल कितना मिलता है, 32 मिलता है। 32 नहीं, 22 मिलता है बाबू। शेषफल 22 मिलता है। तो इससे आप उस संख्या को ज्ञात कर लीजिए, वो संख्या है कितनी। एक फार्मूला हम आपको बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल, ठीक है। देखिए, भाजक कितना दे रहा है, 45, भागफल कितना दे रहा है, 1, और शेषफल कितना दे रहा है, 22। और 45 से कम 45, अब 45 में 22 जोड़ेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 67। वह संख्या कितनी है, 67 है। पर उसी संख्या को किससे भाग देने पर, 9 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। मतलब इस 67 में यदि आप 9 से भाग दें तो शेष कितना मिलेगा, यही बात पूछ रहा है आपसे। तो बताइए, 9 7 63, 63 में 4 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, 67 मिल जाएगा। तो शेषफल कितना मिल जाएगा आपको, 4। ये तो आपका मेथड 1 हुआ। अब मेथड 2 देखिए, वो कितना खतरनाक मेथड है। कह रहे किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 22 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। देखिए, एक कॉमन बात आपको याद रखना है। कॉमन बात क्या याद रखना है कि 9 का यह गुणज होना चाहिए, है ना। जैसे 9 पचे 45, यहाँ जो नीचे वाली संख्या होगी उसके पहाड़े में ऊपर वाली संख्या आनी चाहिए, तभी इस तरीके को लगाएंगे बाबू, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को लगाएंगे तो मान लीजिए 9 पचे 45 आ गया, तो 22 सीधा सीधा क्या करना है, 22 में आपको 9 से भाग दे देना है। जब 22 में 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 9 दूना 18, 18 4 22, शेष कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो आपको कितना शेषफल मिल गया, 4 शेषफल मिल गया। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न आप लोग कि 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इनको मिटा दे रहे हैं हम। देखिए 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या को 51 से भाग देने पर 35 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को 51 से भाग देने पर 35 शेषफल प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। मानो 35 में भाग किसे देना है, 17 से भाग देना है। तो 35 में 17 से भाग दीजिए, 17 दूना 34, शेषफल कितना मिल जाएगा आपको, 1। अब आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। जो भी काम करना है आपको शेषफल में सीधा सीधा कर देना है, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू। कह रहे किसी संख्या को 77 से भाग देने पर 45 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 7 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। किसी संख्या को 77 से भाग देने पर 45 शेषफल प्राप्त होता है। फिर कह रहा है उसी संख्या को
7 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। उसी संख्या को मतलब 45 को किससे भाग देना, 7 से भाग देना है, 7 छके 42। अब 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, तो शेष कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि 3 नंबर प्रश्न में भी आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए इसका 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, उसको आराम समझिएगा आप लोग। कह रहा है किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है। 6 से भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा है 5। कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। उसी संख्या के वर्ग को मतलब शेषफल जो दे रहा है उसी का जो भी कार्यक्रम आपको करना है शेषफल में कर देना है, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर, मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 25। अब 25 में जो 6 से भाग देंगे तो शेषफल आपको कितना मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न को आराम समझिएगा आप लोग। करे दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर 21 व 28 शेष प्राप्त होता है। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग, किससे 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 21 व 28 शेष प्राप्त होता है। ठीक है, फिर कह रहा उसी प्राप्त होता है यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए। योगफल देखिए, योगफल ही पूछेगा तो इसी का योगफल आपको करना होगा। अब योगफल को 33 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 21 में 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा वो 49। अब 49 को 33 से भाग देंगे तो शेष कितना मिल जाएगा आपको, शेष मिल जाएगा 16। शेषफल कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये तो 5 नंबर प्रश्न हुआ बाबू। अब 6 नंबर प्रश्न को भी देख लिया जाए। इनको मिटा दे रहे हैं ऊपर, फिर 6 नंबर प्रश्न आपको बता रहे हैं, ध्यान समझिए। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यन एक पूर्ण संख्या है, उसे 4 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है बाबू, यन एक पूर्ण संख्या है, इसे 4 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। कर यदि 2n को 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब 2n को 4 से भाग देना है, n का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू 3, और 2n का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 2 त्याई 6। अब 6 में अब 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल आपको मिल जाएगा 4 एकम 4, शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर प्रश्न, इसका 6 नंबर प्रश्न था। 7 नंबर प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा किसी संख्या को 75 से भाग देने पर शेषफल 54 प्राप्त होता है। मतलब 75 से जब भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है 54 प्राप्त होता है। कह रहा उसी संख्या को 51 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आप एक बात देख रहे हैं कि यह संख्या नीचे वाली संख्या के पहाड़े में ऊपर वाली संख्या आनी चाहिए। क्या 51 के पहाड़े में 75 मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कैन नॉट डिफाइंड, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं हम लोग। ये तो हमारा भाग विधि पर आधारित प्रश्न में पार्ट 2 था। इसका पार्ट 3 में देखेंगे हम लोग कुछ प्रश्नों को। 3 पार्ट में आपका भाग विधि से रिलेटेड जितने प्रश्न थे सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।